आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने की सूत्रधार मानी जाती है। इंटरनेशनल हिंदी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को और आज हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए भी संकल्प लिया जाएगा। उत्तराखंड में हर की पौड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जुटेंगे विदेशों से आए कई हिंदी साहित्यकार भी, ऐसा भी प्लान बनाया गया है। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक श्रद्धांजलि। उस्ताद राशिद खान का निधन हो चुका है। क्लासिकल सिंगर थे ये। 55 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। अपने अंतिम दिनों में जब ये अस्पताल में भर्ती थे ना, तब भी संगीत का रियाज करते थे। आओगे अब तुम ओ साजना, इस तरह के कई पॉपुलर और बेहतरीन गाने सदी के उस दौर में संगीत की दुनिया के सरताज कहे जाने वाले उस्ताद राशिद खान ने भारत को, हिंदुस्तान को, दुनिया को दिए थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश बदायूं में हुआ था, लेकिन बड़े दुख की बात है अब न बरसेंगे सावन न साजन आएंगे। बताया जा रहा कि पिछले कुछ समय से ये प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे और आखिरकार इन्होंने अंतिम सांस ली। इनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी शोक जताया। बॉलीवुड से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक में शोक की लहर छा गई। वैसे दोस्तों एक कलाकार कभी मरता नहीं है। इनके संगीत और गानों की बदौलत ये हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, पहली बार भारत यूनेस्को की इस अहम समिति की अध्यक्षता करने जा रहा। इसी साल 21 से 31 जुलाई तक दिल्ली में बैठकें होगी और इस दौरान भारत पहली बार यूनेस्को की वैश्विक धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा, जैसे G20 की थी ना वैसे ही। चलिए खबर है अगले महीने UAE का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहाँ एहलान मोदी कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए। RBI का बड़ा फैसला। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत को RBI ने दुगुना कर दिया है और पेमेंट बैंक अब इस रोल में भी कर सकेंगे काम। जो पेमेंट्स बैंक होते हैं जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ये 5 साल के ऑपरेशन के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। एक तो ये नया नियम लागू कर दिया RBI ने और दूसरा नई गाइडलाइन में ये भी कहा गया कि स्वेच्छा से ये स्थानांतरित होने वाले व सहकारी बैंकों के पास अभी तक 100 करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत होती थी, जिसे कारोबार शुरू होने की तारीख से 5 साल के अंदर अंदर 200 करोड़ रुपए करना होगा। न्यूनतम पूंजी की जरूरत को सीधा दुगुना कर दिया। और भी इन नए नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे दोस्तों बैंकों की बात हो ही रही तो आम ग्राहकों के लिए भी देखिए, हाल ही में नए साल के मौके पर ही SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक समेत कई सारे बैंकों ने क्रेडिट कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। एक तो पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड पर अब किराए से जुड़े ट्रांजेक्शन पर आपको कैशबैक सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी अन्य बैंकों की तरफ से जो क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया गया, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। HDFC, SBI, एक्सिस और ICICI बैंक ने अपने अपने CC पर क्या बदलाव किए हैं। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इंडसइंड बैंक की तरफ से स्पेशल सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड हाल ही में जो स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही लॉन्च किया गया, जिसमें आम आदमी की तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष फायदे रखे गए हैं। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए। आत्मनिर्भर भारत को लेकर अनोखी मिसाल। 500 मीटर की रेंज से दुश्मन का होगा काम तमाम। DRDO ने लॉन्च की स्वदेशी असोल्ट राइफल, जिसका नाम रखा गया उग्रम। उग्रम से कांप जाएंगे दुश्मन। और सबसे बड़े गर्व की बात तो ये है दोस्तों कि इस असोल्ट राइफल को पूरी तरह से भारत में बनाया गया, कंप्लीटली मेड इन इंडिया, जिसकी रेंज 500 मीटर तक है, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर। समझ सकते हैं आप, 4 किलो से भी कम वजन है इसका। यानी अब इंडियन आर्मी के जवानों के हाथों में अब स्वदेशी हथियार और बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। पति पत्नी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। अवैध संबंध के आरोपों के आधार पर पत्नी को भरण पोषण के लाभ से वंचित नहीं कर सकते हैं। हाल ही में एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया कि अगर पति पत्नी शादी के बाद अलग रह रहे हैं तो किसी भी हालत में पति को पत्नी के लिए भरण पोषण भत्ता हर महीने देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पति कह देगा कि वो तो घर से बाहर किसी और के साथ रिश्ते रखती है इसलिए मैं भरण पोषण नहीं दूंगा। समझ रहे हो, ये मतलब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 31 खिलाड़ियों और 8 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें 26 खिलाड़ियों को तो अर्जुन अवार्ड दिया गया। 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला। क्रिकेट के क्षेत्र में शमी को, शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप अर्जुन अवार्डी रहे और सात्विक चिराग को खेल रत्न भी दिया गया। शमी का वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन रहा और यही वजह है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी अर्जुन अवार्ड दिया गया। सात्विक और चिराग इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ और हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ। देखिए आप, दिव्य कीर्ति सिंह ने राजस्थान का बढ़ाया मान। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है देश की ये, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड प्रदान किया। और वहीं देखिए पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भी मिला अर्जुन अवार्ड। जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया इन्होंने। और हिमाचल की बेटी रीतू नेगी को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा के 3 खिलाड़ी बने अर्जुन अवार्डी। अंतिम, दीक्षा और सुनील को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी बधाई दी। गोल्डन बहू रीतू को भी मिला पुरस्कार, है ना। तो मेनी कांग्रेट्स देश के सभी प्लेयर्स को। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। अगर आप भी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। पानी के साथ साथ आपके शरीर में भी प्लास्टिक जा रही है। 1 लीटर पानी में 2 लाख से भी ज्यादा बारीक बारीक महीन प्लास्टिक के टुकड़े सामने आए। ह्यूमन बॉडी के लिए नैनो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। और ये जो प्लास्टिक की बोतल से अपन पानी पीते हैं ना दोस्तों, दिखते तो नहीं है कि इसमें प्लास्टिक के कण मिले हुए हैं, लेकिन जब इस पानी का सूक्ष्मदर्शी से यानी कि माइक्रोस्कोप से वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो बड़ा हैरान करने वाला खुलासा सामने आया। जनरल प्रोसीडिंग्स
फाइंडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में सोमवार को प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया कि बोतल बंद पानी में नैनो प्लास्टिक मौजूद पाया गया और वो भी 1 लीटर पानी में करीब 2,40,000 अंश नैनो प्लास्टिक के पाए गए। जो अपन 10, 20, 25 रुपए की पानी की बोतल पीते हैं ना, जैसे बिस्लेरी, आरओ के पानी की बोतल, वो भी नुकसान करने वाली ही होती है। इसलिए जितना हो सके बोतल बंद पानी से दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि ये प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में खून में प्रवेश करते हैं, जिससे ब्लड जाम हो सकता है। चलिए, व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं दोस्तों तो अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। व्हाट्सएप में जल्द ही मिलेगा थीम फीचर। यूजर्स स्काई ब्लू, व्हाइट, पिंक और लेवेंडर कलर में चेंज कर सकेंगे अपने मोबाइल ऐप का इंटरफेस। मतलब व्हाट्सएप में अब आप कस्टमाइजेबल थीम चेंज कर पाएंगे। जल्दी आपको ये नया अपडेट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा कंपनी व्हाट्सएप में एक और अपडेट ये भी लेकर आ रही है, जिसमें आप वीडियो कॉल करते दौरान अपना मनपसंद म्यूजिक भी सामने वाले बंदे के साथ शेयर कर पाएंगे। ओके, और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, किया सोनेट फेसलिफ्ट 12 जनवरी को लॉन्च होगी। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, एडास जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। टाटा नेक्सॉन से इसकी टक्कर होगी। देखते हैं प्राइस कितनी रखती है कंपनी। बहरहाल मार्केट से एक और बड़ी खबर देखिए, 42,768 करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। तमिलनाडु में इस निवेश की घोषणा के बाद अडानी के 6 शेयरों में तेजी देखी गई। और बड़ी खबर है, हवाई यात्रियों को बड़ा झटका। इंडिगो की फ्लाइट से यात्रा करना वापस महंगा होगा। फ्रंट विंडो सीट के लिए अब आपको 2,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अभी हाल ही में आपको बताओगा, फ्यूल सस्ता होने के चलते कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट किराया घटाया था, लेकिन इंडिगो ने फ्रंट विंडो सीट के लिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया है ना। और अगली बड़ी खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले गुजरात अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो भी किया। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया पीएम ने। यूएई प्रेसिडेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस रोड शो के बाद पीएम मोदी और यूएई राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बताया जा रहा है कि भारत और ओमान के बीच जल्द ही कुछ और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो सकते हैं। 16 जनवरी को दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत होगी। और वहीं भारत मालदीव को लेकर जो हाल ही में आपको बताओगा मसला बना था, मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत और पीएम की आलोचना की थी। तो उसके बाद अब खबर आ रही कि लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है। मतलब आपको बताओगा, लोग अक्सर मालदीव घूमने के लिए जाते हैं ना, तो सरकार अब नया प्लान कर रही है। लक्षद्वीप को भी मालदीव की तरह पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहाँ एयरपोर्ट बनाने के बाद सेना के विमान भी ऑपरेट होंगे। पीएम के दौरे के बाद एक्शन तेज हुआ। और खबर है, मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग भी बढ़ गई है। विपक्ष ने कहा कि भारत से रिश्ते सुधारे सरकार। मुइज्जू बोले कि हमारे यहाँ ज्यादा टूरिस्ट भेजे चीन। भारत से विवाद के बाद अब चीन के आगे हाथ फैलाए हैं मालदीव सरकार ने, और चीन से ज्यादा टूरिस्ट उनके यहाँ भेजने का आग्रह भी किया। देखिए जरा, खबर तो ये भी दोस्तों कि भारत आना चाहते थे मालदीव के राष्ट्रपति हाल ही में, लेकिन फिर उन्होंने मन बदल लिया। अब मदद के लिए चीन के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो रहे हैं। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर में लगा सोने का पहला दरवाजा और इसकी खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए जरा, राम मंदिर के गोल्डन डोर की तस्वीर है। ये दरवाजा जो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरह से सोने का है। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की पहली फोटो सामने आई और बताया जा रहा है कि 3 दिन में 13 और दरवाजे लगेंगे, यानी कि टोटल 14 दरवाजे तो सोने के होंगे। और राम मंदिर के 42 दरवाजों पर 100 किलो से भी ज्यादा की सोने की परत चढ़ाई जाएगी। बाकी गर्भगृह समेत भूतल के 14 दरवाजे सोने के लगाए जा रहे हैं, जिन पर हाथी, कल, स्वागत करती देवांगना की तस्वीरें भी उकेरी गई है ना। और वही देखिए दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा फैसला लिया है। 22 तारीख को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, नहीं होगी शराब की बिक्री भी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है सीएम योगी ने यूपी में। इस दिन सभी स्कूल कॉलेज तो बंद रहेंगे, शराब की दुकानें भी नहीं खुलेगी। सीएम योगी बोले कि पूरा देश राममय होगा, आतिशबाजी की तैयारी करें। और वहीं देखिए, नेपाल से अयोध्या आएंगे 21,000 पंडित। सरयू की रेती पर 12 दिन चलेगा राम नाम का महायज्ञ। 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी स्थापना की जाएगी। ये भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और खबर है दोस्तों, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए बिजनेस लीडर्स भी तैयार हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और कई सारे वीआईपी सितारे तो आएंगे, साथ ही बिजनेसमैन, उद्योगपति भी राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए तैयार हैं। और देखिए, उद्घाटन से पहले केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि देश का ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जहां राम मंदिर का लाइव प्रसारण नहीं किया जाएगा, यानी देश भर में हर जगहों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। और खबर है दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर पहुंचेगा 11,000 किलो का दीपक प्रज्वलित करने पर 1 महीने तक जलेगा। ये दीपक ही कितना बड़ा आप देख सकते हैं, ट्रॉली में रख करके तो इसे लाया जा रहा है। 1000 किलो से भी ज्यादा का तो दीपक है, 1 टन से, मतलब देखिए ज्यादा, आप 1 टन से ज्यादा वेट है। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलर्ट भी जारी हो चुका है। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। और देखिए, सुरक्षा से जुड़े कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं। यूपी में 18 जनवरी से अयोध्या में नहीं जा सकेंगे भारी वाहन। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद लिया निर्णय। अयोध्या के एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा में लगेंगे 250 सीआईएसएफ के जवान। गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और देखिए, रामेश्वरम से अयोध्या तक होगी राम उत्सव यात्रा। 500 इन्फ्लुएंसर समेत कई सारे फिल्म सितारे भी इसमें शामिल होंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, अयोध्या के इस माहौल के बीच यूपी में योगी सरकार गाजियाबाद का नाम भी बदलने जा रही है। नगर निगम में प्रस्ताव पास हो चुका है। 3 फाइनल नामों पर सीएम योगी फाइनल फैसला करेंगे। इन 3 में से कोई एक नाम तय किया जाएगा। गाजियाबाद का नाम बदलकर गजप्रस्थ दुधेश्वर नाथ नगर या फिर हरनंदी नगर सुझाए गए हैं। तो गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आ
चुका है, या तो गजनगर रखा जाएगा या हरनंदी नगर रखने पर सबसे ज्यादा विचार चल रहा है। चलिए कोरोना आंकड़ों पर देखिए बड़ी खबर दोस्तों। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 475 नए मामले सामने आए। मुंबई में भी कोरोना के JN वेरिएंट के 19 नए मरीज मिले। और देखिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देश के एक्सपर्ट का भी कहना है कि JN वेरिएंट का बढ़ता संक्रमण खतरे की घंटी है। डरे नहीं, लेकिन एहतियात और प्रोटोकॉल बरतना बहुत जरूरी है। कोरोना के इस JN वेरिएंट के चलते एक मरीज से 20 लोगों को संक्रमण होने का खतरा रहता है। ये एक एवरेज औसत अनुमान है। और वैसे दोस्तों कोरोना ने अभी तक कितने रूप बदल लिए, यानी कोविड के कुल कितने वेरिएंट सामने आ चुके हैं हमारे पास, अल्फा, गामा, ओमिक्रॉन वगैरह समेत, ये देख सकते हैं आप, डेटा भी है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए 11 दिन में 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई। रायपुर में इलाज के दौरान 2 और दम तोड़े। 125 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी कोरोना के। चलिए अगली खबर है। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में आपको पता होगा मॉडल दिव्या पाहुजा की होटल में हत्या कर दी जाती है, तो इस पर अब CBI जांच की मांग की जा रही है। इसकी बहन बोली कि जो सबूत घटना के वक्त लेने थे पुलिस आज ले रही है। 7 दिन बाद एप्पल ID मांगी गई। अच्छा कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के बड़े फैसले देखिए दोस्तों। साउथ कोरिया में 110 साल बाद डॉग मीट यानी कि कुत्ते के मांस पर बैन लग चुका है। इस कानून के पक्ष में 100% सांसदों ने वोट दिए। 2027 से लागू होगा कंप्लीट बैन, यानी साउथ कोरिया में अब कुत्ते के मांस नहीं बिक सकेंगे, नहीं खा सकेंगे। काफी समय से इसकी मांग भी चल रही थी। और वहीं देखिए एक और इंटरनेशनल न्यूज। दुनिया के पहले गे PM बने गैब्रियल अटल। ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार भी संभालने जा रहे हैं। और इनकी अनोखी बात यह है कि ये गे हैं, समलैंगिक हैं और अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं। 34 साल मात्र उम्र। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, अब ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने जा रहे सीधे। चलिए निवेशकों के लिए बड़ी खबर देखिए। IBL फाइनेंस IPO और ज्योति CNC ऑटोमेशन का IPO खुल चुका है। अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते हैं तो 11 जनवरी तक इन IPOs में निवेश कर सकते हैं। ज्योति CNC IPO की कुछ तारीखें भी आप देख सकते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल भी देख लीजिएगा। और दोस्तों अभी तो मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। अरे यार भूल गया, लाइक करने की तो बोलना ही नहीं था। आपका मन करेगा तो आप खुद ही कर दोगे, मुझे पता है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम समाचार में देखिए आप, जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर 0 से नीचे आ गया। शीतलहर जारी है। हिमाचल में बर्फबारी का माहौल है। मध्य प्रदेश के 9, पंजाब के 12 और हरियाणा के 13 जिलों में बारिश की चेतावनी है। MP भोपाल में रात में हल्की बारिश का अनुमान। सुबह छाया सीजन का सबसे घना कोहरा। राजस्थान में सीजन की पहली मावट हुई। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। आज भी राजस्थान के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में 11 तारीख से फिर बढ़ेगी ठंड। सरगुजा, बिलासपुर संभाग में बारिश के आसार है। उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, लखनऊ, कानपुर में बारिश की संभावना। 33 शहरों में अलर्ट है। ओला गिरने की भी चेतावनी, यानी कि ओले गिर सकते हैं तो सावधान रहिएगा आप। 60 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। बिहार के 33 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। ठंड से अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। 12 जनवरी के बाद कुछ और जिलों में कोल्ड डे के हालात बनेंगे। हरियाणा में भी हवा के रुख से मौसम बदला, बारिश के आसार बने। रात में तापमान में और गिरावट देखी गई। झारखंड में कोहरे का येलो अलर्ट है, अभी और बढ़ेगी ठंड। 10 तारीख को बादल छाएंगे, कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। और स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है दोस्तों, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। चांदी 450 रुपए उछली है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो मैंने आपको कल बताया वही है। और चांदी 450 रुपए की बढ़त के साथ 76,750 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए कुछ नए नियम, बड़े अपडेट। अब शहर में जिसकी ज्यादा आबादी होगी उसे मिलेगा आरक्षण। नियमावली को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। झारखंड में मतलब आरक्षण को लेकर यह नया नियम लागू कर दिया है। नगर निकायों के चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त कर दिया झारखंड सरकार ने। और अब आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जिस वर्ग की जितनी आबादी होगी उस वर्ग को आरक्षण के लिए लाभ मिलेगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। वैसे झारखंड की कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। अब प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना आसान नहीं होगा, करना होगा ये काम। नए आदेश जारी हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष शंबल व चंदोसी को पत्र लिख करके जारी किया, जिसमें बताया गया कि अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर का नाम, विशेषता और उसके मोबाइल नंबर और फोटो अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगे बोर्ड पर लगाना होगा। और ओपीडी करने वाले डॉक्टरों की ओपीडी का समय भी बोर्ड पर लिखना अनिवार्य होगा। ये मतलब सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए देश भर में एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से। और बिहार में भी देखिए एक और नया प्लान। अब मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की भी हाजिरी लेगा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की तरफ से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के छात्र छात्राओं की हाजिरी, उनके रिपोर्ट्स कार्ड चेक किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में देखिए अब पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीन रजिस्ट्री का खेल खत्म हुआ। यूपी की राज्यपाल ने स्टाम्प संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यूपी में अब 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदने बेचने का खेल अब खत्म हो गया है, यानी ये सब अब नहीं चलेगा। भारतीय स्टाम्प यूपी संशोधन अध्यादेश 2023 को यूपी की राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में कुछ समय पहले सीएम योगी ने ऐसी घोषणा भी की थी, आपको पता होगा। तो फाइनली ये कानून बन चुका है ना। अच्छा, इससे फायदा ये होगा कि जमीन, प्लॉट, मकान, संपत्ति से जुड़े विवाद, धोखाधड़ियां, भ्रष्टाचार ये कम होंगे, है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप। अब दिल्ली में पालतू
पशुओं का भी हो सकेगा रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार। दिल्ली एमसीडी की तरफ से इको फ्रेंडली शमशान घाट भी बनाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही, दिल्ली में सुनहरी बाग मस्जिद केस की सुनवाई अब 11 जनवरी को होगी। 172 साल पुरानी मस्जिद तोड़ने का प्रस्ताव है। 100 मीटर दूर राष्ट्रपति भवन है, पीएमओ ऑफिस भी काफी करीब है और इस मस्जिद को ढाए जाने को लेकर अब 11 तारीख पर सुनवाई होगी कोर्ट में। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका में जो घटना हुई थी ना, एक एरोप्लेन का चलता हुआ गेट खुल गया था तो उसमें एक पैसेंजर का आईफोन नीचे गिर जाता है। तो अब उसके आईफोन को लेकर खबर आ रही कि 16,000 फीट से गिरा आईफोन सही सलामत मिल गया। अलास्का एयरलाइंस के प्लेन से गिरा था और इसी का गेट भी टूटा था। अब कंपनी ने क्या, एप्पल कंपनी को तो मौका चाहिए। अब इस खबर के सामने आने के बाद मार्केटिंग का इस्तेमाल करने लगी कंपनी। वैसे क्या सच में आईफोन इतना स्ट्रॉन्ग होता है? मतलब 16,000 फीट की ऊंचाई किसे कहते हैं यार, उससे नीचे गिरने के बावजूद भी कुछ नहीं बिगड़ा फोन का। थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता, मतलब फेंकने जैसी बात है। बहरहाल सच्चाई तो भगवान जाने। वैसे एप्पल कंपनी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम अच्छी रास आई है। 1 लाख करोड़ के आईफोन बना डाले, जो सरकार की तरफ से PLI स्कीम लॉन्च की गई ना भारत में, उसके तहत एप्पल ने मेड इन इंडिया के 1 लाख करोड़ के मोबाइल फोन बना दिए सिर्फ 2023 में। अमेजिंग राइट। चलिए बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए अगली। हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों को सीएम सुक्खू सरकार ने तोहफा दिया। अब 500 नहीं बल्कि 15,000 रूपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी। हिमाचल में 1,20,000 कर्मचारियों को GPF नंबर भी अलॉट कर दिए सरकार ने और ये नया पेंशन सिस्टम भी लागू कर दिया। NPS में रहते हुए इतने दिन कर्मचारियों को 150 से लेकर 500 रूपए प्रति महीना पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब 800 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक 15,000 रूपए पेंशन मिलने लगी है। और वहीं खबर देखिए आप, उत्तराखंड में सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। खबर है झारखंड के हेमंत सोरेन कैबिनेट के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। केंद्रीय एजेंसी के समन पर सीधे हाजिर नहीं होंगे अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, मतलब झारखंड में अब ED और CBI जैसी जांच एजेंसियां किसी को सीधे समन नहीं दे सकेगी। झारखंड सरकार की तरफ से यह नया नियम जारी कर दिया। पहले नोटिस जारी करके उनसे पूछताछ करनी होगी, उसके बाद उनके लिए समन जारी किया जाएगा। सरकार की अनुमति के बिना अधिकारी नहीं दे सकेंगे जांच एजेंसियों के समन का जवाब भी। तो ये कुछ झारखंड सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। अच्छा ये कल खबर आई थी दोस्तों, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया था। आपको पता भी होगा, शायद खबरों में आपने देखा भी होगा। कलयुग की दास्तान देखिए जरा। एक माँ अपने ही 4 साल के बेटे को गोवा में ले जाकर उसकी निर्मम तरीके से जान ले लेती है। अच्छा ये जो महिला दोस्तों, ये भी कोई आम महिला नहीं है। सूचना सेठ इसका नाम है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की CEO है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। ये अपने पति से नफरत करती थी और इसका पति इसके बेटे से मिलने आया करता था। कोर्ट के बाद इन दोनों के बीच तलाक हो गया था। तो पति से मतलब बदला लेने के लिए देखिए अपनी ही कोख से जन्मे 4 साल के बेटे को आखिर कितनी बेरहमी से मार दिया यार। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो कलयुग का निशान है। वो तो होटल स्टाफ को पता चला कि ये जब गोवा में होटल में गई थी ना रहने के लिए, तब साथ में बच्चा था और जब बाहर आई तब एक सूटकेस में बच्चे को भर करके ले आई। होटल स्टाफ ने पूछा भी कि आपके साथ जो बच्चा था वो कहाँ गया, तो इसने बहाना बना दिया कि मैंने तो रिश्तेदार के पास भेज दिया। लेकिन पाप कभी छुपता नहीं है। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप ऐसे लोगों के बारे में? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वैसे जनरली मैं आपको ऐसी खबरें बताता नहीं हूँ, लेकिन इस खबर को देखने के बाद तो दिल दहल गया यार सच में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, स्विच ऑफ करते ही सामने से गायब हो जाएगी टीवी। LG ने ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी पेश की है। मतलब लिटरली बिल्कुल टीवी आर पार देख पाएंगे टीवी के आप। ट्रांसपेरेंट ग्लास वाली टीवी है ये। LG ने अमेरिका के लास वेगास में टेक्नोलॉजी के एक इवेंट में ये नई टीवी पेश की है। और खबर देखिए ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही कि 2023 में देश भर में लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां बिकी। ये 2022 से 11% ज्यादा रही। और बड़ी खबर है पंजाब के होशियारपुर में आज देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 1553 करोड़ की सौगात देंगे। यहाँ फगवाड़ा होशियारपुर मार्ग बनेगा 4 लेन। वैसे रोड डेवलपमेंट विकास को लेकर एक और अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश उज्जैन इंदौर का सफर भी अब मात्र 45 से 50 मिनट में पूरा हो सकेगा, क्योंकि इन दोनों जिलों के बीच भी 6 लेन हाईवे बनने जा रहा है। MP की अगली कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी मिल सकती है। और वैसे मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक की बात हो रही तो बैठक होनी थी, लेकिन फिलहाल टल चुकी है। अब 15 जनवरी को उज्जैन में बैठक हो सकती है। सिंहस्थ 2028 की तैयारी ACS करेंगे 2 संभाग आयुक्त और 8 कलेक्टर के साथ VC भी शामिल होंगे इस कैबिनेट बैठक में। और वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा पेंशन का लाभ। मजदूरों को लेकर भी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे PM जन मन योजना। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि 39,000 करोड़ रुपए इस योजना का बजट होगा। इसका मकसद है विलुप्त होती आदिवासी प्रजातियों का उत्थान किया जाएगा। कुल मिलाकर के इस योजना के जरिए जो हमारे देश के आदिवासी इलाकों में कबीले में लोग बाग रहते हैं अभी भी जो जंगलों में, उन प्रजातियों का विकास किया जाएगा, उन्हें आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी, है ना। और चलिए अगली खबर देखिए आप, हर 72 घंटे में टाटा खोलेगा एक नई कॉफी शॉप। स्टारबक्स के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है टाटा कंपनी ने। और बड़ी खबर है, ब्लैक होल समेत ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठेगा। चीन ने लॉन्च किया कमल के आकार का सैटेलाइट। चलिए अगली बड़ी खबर है, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर बोले कि डॉक्टर अगर टाइम पर नहीं आए तो उन्हें हॉस्पिटलों से सस्पेंड किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस की तो भी एक्शन होगा। खबर है, राजस्थान में फैक्ट चेकर्स के लिए भी नई कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। न्यूज रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और तकनीक की जानकारी दी जाएगी। अच्छा, और वहीं दोस्तों हिट एंड रन मामले पर फिर से बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 65,000 बस और ट्रक ड्राइवर्स आज से वापस हड़ताल करेंगे। ये बोले कि सरकार ने ट्रांसपोर्टर से बात की, हमसे नहीं। सरकार हिट एंड रन कानून को वापस ले तभी हम तो हड़ताल रोकेंगे। अच्छा, और सिर्फ
छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देखिए कई राज्यों में आप, पंजाब में भी फिर से दोबारा बढ़ सकती है पेट्रोल की किल्लत, क्योंकि हिट एंड रन एक्ट के खिलाफ ट्रक यूनियन फिर से तेज प्रदर्शन करेगी। राज्य उप समिति के साथ बैठक भी बेनतीजा रही। झारखंड में भी हिट एंड रन कानून पर पलामू में उग्र प्रदर्शन देखा गया। बीजेपी विधायक और पूर्व सांसद की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, थाने में छिपकर दोनों ने जान बचाई। अभी भी मतलब ट्रक बस ड्राइवर जो है हिट एंड रन कानून को लेकर संतुष्ट नहीं है, सरकार से वापस कानून लेने की इनकी मुख्य मांग है। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के अब होंगे 2 सचिव। आईएएस बसवराजू को मिली जिम्मेदारी, खाद्य नगरीय प्रशासन का अतिरिक्त भार भी सौंपा गया। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की अब हर बुधवार को बैठक होगी। सभी मंत्रियों को बुलाया गया रायपुर, मोदी की गारंटी पर भी फैसले लिए जाएंगे। और बड़ी खबर है, आज बरेली व शाहजहांपुर में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ कई राइफल क्लब समेत नई परियोजनाओं को सौगात देंगे, मतलब उद्घाटन करेंगे और लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। खबर है, 5 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म महादेव का गोरखपुर महोत्सव में लॉन्च होगा फिल्म का टीजर। रवि किशन की पहली पेन इंडियन भोजपुरी फिल्म होगी। और बड़ी खबर है, बिहार को आईटी हब बनाने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी भी सामने आ चुकी है। मंत्री इजराइल मंसूरी बोले, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे इस नई आईटी पॉलिसी से, मतलब स्टार्टअप पॉलिसी से। और खबर देखिए आप, यूपी में विकास नगर समेत कई इलाकों में अब नहीं आएगी बिजली। मरम्मत के काम की वजह से 10 जनवरी को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आज बिजली कटौती देखने को मिलेगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अधिकतर इलाकों में, है ना। और खबर देखिए आप, 40 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश पर्व मनाने के उपलक्ष्य में सिख श्रद्धालुओं को रेलवे ने ये तोहफा दिया। 9 से लेकर 23 जनवरी तक रेलों का ये ठहराव रहेगा अलग अलग जगहों पर। और खबर है, बिहार में 9 चयनित शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी शुरू हुआ। शिक्षा विभाग ने शिकायत मिलने पर सख्ती की थी। अब 9 से 5 बजे तक विद्यालय में रुकना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो की शिकायत पर बड़ा एक्शन लेते हुए यूएलबी भिवानी कार्यकारी अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया। प्लॉट अलॉटमेंट लेटर जारी न करने पर कार्रवाई की। वहीं हरियाणा में पुलिस भर्ती मापदंड में तीसरी बार संशोधन किया गया। 94.5 नंबर का होगा रिटेन। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक अलग से मिलेंगे। 20% सवाल प्रदेश से जुड़े होंगे। और भी ज्यादा जानकारी आप हरियाणा पुलिस पोर्टल के ऊपर सिलेबस में चेक कर लीजिएगा। और खबर दोस्तों, हरियाणा में निकलेगी खेल सशक्तिकरण यात्रा भी, रोहतक से 16 तारीख को होगी शुरुआत। हरियाणा हिसार में पटवारी कानूनगों का धरना भी जारी है। मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हरियाणा में राशन कार्ड धारक भी डिपो धारक जो हड़ताल पर गए, इसके चलते राशन कार्ड धारकों को राशन मिलने में दिक्कत आ रही है। चलिए खबर है, पंजाब में इस बार गणतंत्र दिवस में 9 झांकियां निकलेगी। दिल्ली से रिजेक्ट हुई झांकियों को भी पंजाब सरकार दिखाएगी। लोकसभा चुनाव तक हर गांव में जाने की तैयारी की जा रही है। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड आवास विकास परिषद बोर्ड की बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क में 4000 रुपए की छूट भी दी गई। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं क्लास की परीक्षाओं के लिए भी डेट घोषित हो चुकी है। 27 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। और देखिए नीट पीजी को लेकर खबर है कि 3 मार्च को नहीं बल्कि अब जुलाई में इस तारीख को होगी नीट पीजी की परीक्षा। 7 जुलाई को रखा गया है ये एग्जाम को, ठीक है। और सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर है, रेलवे में अप्रेंटिस के 1646 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास को भी मौका होगा। 10 जनवरी से इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। जो 10 फरवरी लास्ट डेट है तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं rrcjaipur.in पोर्टल पर जाकर के, है ना। चलिए कुछ नए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट देखिए आप। लॉन्च हुआ मोटो G34 5G स्मार्टफोन, कीमत मात्र 10,999। और नई गाड़ी लॉन्चिंग पर भी अपडेट है। न्यू जनरेशन हुंडई क्रेटा का डिजाइन स्केच जारी किया कंपनी ने। 16 जनवरी को ये लॉन्च होगी। मिड साइज एसयूवी में आपको ADAS समेत 70+ सेफ्टी फीचर मिलेंगे। रेनॉल्ट ने भी क्विड, ट्राइबर और काइगर का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया। तीनों कारों में अब आपको एडवांस सेफ्टी फीचर मिलेंगे। 2027 तक रेनॉल्ट कंपनी 5 नई गाड़ियां भी भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। और बॉलीवुड से खबर है, 22 फरवरी को होगी जैकी भगनानी और रुकुल प्रीत की शादी। प्राइवेट सेरेमनी में होगी नो फोन पॉलिसी। गोवा में लेंगे 7 फेरे। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप, कर्क राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग है। कुंभ राशि के लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। सिंह राशि के लोगों के प्रयत्न सफल होंगे। धनु राशि के लोग नकारात्मक विचारों से बचे तो लाभ होगा। अच्छा, आज आपसे